आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कानून की गहराइयों से समाज की ऊंचाइयों तक अपनी पहचान बना रहे हैं। एस.जे. वेदांत एक प्रखर अधिवक्ता, जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेरणादायक युवा नेता। इनकी सोच, इनका संघर्ष और युवाओं के लिए इनका संदेश आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। कानून के जरिए न्याय की लड़ाई हो या समाज के वंचित वर्गों की आवाज, वेदांत की राह सच्चाई और बदलाव की है। देखिए यह विशेष मुलाकात सिर्फ एन न्यूज लाइव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हमारे साथ हैं युवा अधिवक्ता, समाज सेवी और बीपीएल पार्टी के प्रदेश महासचिव। आज हम जानेंगे उनसे खास मुलाकात में क्या है उनका विजन भागलपुर के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एन न्यूज़ लाइव के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म और ये मौका दिया। मेरा नाम एस.जे. वेदांत है और मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का जनरल सेक्रेटरी हूं बिहार का, और बोधिट्री फाउंडेशन ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूं, और उसके रूप में मैं इस शहर में और इस स्टेट में काम करता हूं। जी, आप एक अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अब एक राजनीतिक चेहरा है। ये यात्रा कैसी रही? जी, ये यात्रा थोड़ी बहुत संघर्षों से भी भरी रही, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति में हैं और समाज सेवा में है। तो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना करके दिया जिस पे मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और जब से बहुत छोटी वर्ष की आयु से मैं इस राजनीतिक फील्ड में तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज सेवा में बहुत छोटी आयु से जुड़ा था। और 14 वर्ष की आयु से मैंने समाज सेवा शुरू करी थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई इस चीज़ से लगाव और बढ़ता गया, लोगों से लगाव और बढ़ता गया, और अपने शहर वासियों के लिए और अपने देशवासियों के लिए लगाव और बढ़ता गया। और इतनी सारी जो कमियां मैंने देखी कि जब मैं वार्ड में जाता हूं या लोगों के बीच जाता हूं, तो जितनी कमियां। आप अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अब एक राजनीतिक चेहरा हैं। ये यात्रा कैसी रही? जी, ये यात्रा थोड़ी बहुत संघर्षों से भरी भी रही है। थोड़ा बहुत मुझे एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे पिताजी भी समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक राजनीतिक के रूप में है, तो ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने भी दिया, जिसके कारण ये कहूँगा ज़रूर कि एक कार्य बहुत आसान हो गया करना। लोगों के बीच जाना बहुत छोटे उम्र से शुरू कर दिया था मैंने। 14 वर्ष की आयु से समाज सेवा से जुड़ गया था किसी न किसी रूप में। तो लोगों से लगाव उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता गया, और अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने की जो एक चाह थी मेरे अंदर, वो धीरे धीरे करके और बढ़ती गई। जी, बोधिट्री संस्था की स्थापना और इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। बोधिट्री संस्था की स्थापना 2014 में हुई थी। हालांकि बोधिट्री हम लोग बहुत साल पहले से चला रहे, लेकिन एक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य तब भी था और एक ही मुख्य उद्देश्य आज भी है कि हम लोग शिक्षा और स्वरोजगार पे ही हमने काम किया। हम लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले, हर एक वार्ड में हम लोगों ने बीपीएल पाठशाला खोली, और आगे भी खोलते आ रहे हैं। कई जगह अभी है, कई जगह नहीं भी चल पाई कोई भी कारणवश, लेकिन हमने अपना जो हम जिस चीज़ को लेके चल रहे थे उस चीज़ को हमने छोड़ा नहीं। आज भी शिक्षा और समाज सेवा शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ना इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा कहलाता है, क्योंकि आप एक दिन, 2 दिन, 10 दिन कोई चीज़ आप बांट पाइएगा लोगों के बीच में, चाहे वो कंबल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे राशन हो। लेकिन जिस दिन आप उसको एक शिक्षित इंसान बना दीजिएगा, वो इस चीज़ों के लिए खुद कमा सकता है। और यही ज़रूरत है बिहार में। लोग कहते हैं कि यहाँ पिछड़ापन है, यहाँ पे एजुकेशन कम है या एम्प्लॉयमेंट कम है। ये इसीलिए भी है क्योंकि सब लोग बैठे हैं कि सरकार हमें करके देगी और हम उस चीज़ पे लगेंगे। कोई अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट रहता है कि हम ही इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। जैसे मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप अपने घर के जो काम करने वाले दाई लोग हैं या जो भी आपके घर में स्टाफ काम करता है, आप उनके बच्चों से पढ़ाना शुरू करिए, उनके बच्चों को आप पढ़ाइए।
वहाँ से ये चीज़ की आप शुरुआत करिएगा तो ये चीज़ धीरे धीरे करके हर एक इंसान के अंदर वो चीज़ आ जाएगा कि हमें शिक्षा स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि जो इंसान एक बार शिक्षित हो जाएगा वो इतना लायक ज़रूर बन जाता है कि वो अपने लिए स्वरोजगार या तो खोज ले या तो पैदा कर ले। जी, आप भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हैं और आप विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या खास विजन है आपके के लिए और क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा? देखिए, मेरी जन्मभूमि भले ही भागलपुर नहीं रही है, लेकिन मेरा रहना, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुआ है। तो इस शहर के प्रति जो एक लगाव होता है जो हर एक भागलपुर वासियों का उनके शहर से है, वो मेरा भी है। तो इस चीज़ को जब मैंने शुरू किया था कि जिस समय से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया, समाज की सभी जब नीतियों को जाना, तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि एक अधिवक्ता के रूप में कहिए या एक राजनीतिक के रूप में कहिए, रोल जो लोगों के प्रति है वो बहुत बढ़ जाता है। हम पर्सनली अपने आप को एक कॉमन मैन इसलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि मेरे अंदर वो विज़न है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए काम करें। हमारी पार्टी का भी यही विज़न है कि हम शिक्षा, स्वरोजगार, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे ही काम करते हैं और करते भी आ रहे हैं। हमारी पार्टी का आप कहीं नहीं देखिएगा कि कोई रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि उससे कुछ नहीं होता है। आप एक दिन के लिए न्यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई 100% रिजल्ट ओरिएंटेड वो चीज़ नहीं होता है। आपने देखा होगा भागलपुर में हवाई अड्डे के लिए 20 साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, अभी तक बन गया? नहीं बना। तो धरना प्रदर्शन से आप एक बार के लिए लाइमलाइट में आ जाइएगा, लेकिन अगर आप किसी चेंज के लिए काम कर रहे हैं तो उस चेंज के लिए धरना प्रदर्शन एक रास्ता नहीं है। उस चेंज के लिए आपको लोगों के अंदर वो सोच पैदा करनी पड़ती है या पड़ेगी भी, और कर भी रहे हैं हम लोग उसी चीज़ पे, जिस पे लोगों को ये मन में ये आ जाए कि हमको अपने शहर के लिए ऐसा एक अच्छी मुहिम रखनी है, एक अपने शहर को हम उस कदर आगे लेके जाए कि बिहार के ही 38 जिला में सबसे ज़्यादा नाम भागलपुर का रहे। स्मार्ट सिटी सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होगा, स्मार्ट सिटी लोगों के सोच को भी स्मार्ट करने से होगा। जी, आप राजनीति में युवाओं की भूमिका को लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, राजनीति और युवाओं का संबंध हमेशा से बहुत पुराना रहा है। जितने भी उम्रदराज भी लीडर है वो भी अपने आप को युवा ही कहते हैं। उनका भी यही विचार है कि हम लोग युवा कहते रहेंगे तो युवा लोग हमसे जुड़े रहेंगे। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो राजनीति में आज की डेट पे बड़े बुजुर्ग का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने भी बाल सफ़ेद ऐसे नहीं किए। लेकिन युवाओं का सबसे अहम रोल है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जितना भी रैली होता है तो जो लोग पोस्टर लेके खड़े रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि उनका इंटरव्यू हो रहा है, तो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि सर इस किस चीज़ का रैली में आप पार्ट ले रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं पता है, क्योंकि वो बोर्ड उनको बस पकड़ाया गया है, वो बोर्ड उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। तो ये सबसे अहम भूमिका रहता है कि जितना हुड़दंगी हो रहा है उसमें युवा सबसे आगे रहता है। बोर्ड पकड़ना सबसे आगे युवा पकड़ेंगे, कहीं रैली में लड़ाई झगड़ा हो गया तो सबसे आगे युवा रहेंगे। यही चीज़ को बदलना मेरा एक मुख्य उद्देश्य और हमारी पार्टी का भी एक मुख्य उद्देश्य है कि युवा आगे रहे, राजनीति में सबसे आगे रहे, लेकिन एक बदलाव को लेके, क्योंकि युवा के अंदर जो कार्यशैली है या उनके अंदर जो ऊर्जा है किसी चीज़ के लिए काम करने की, जिस दिन वो एकत्रित होके परिवर्तन के लिए काम करने लगे, उस दिन उनसे बेहतर इस चीज़ में ही कोई काम नहीं कर सकता है। जितने पढ़ाई लिखाई उन्होंने इस प्रति करी है, लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, लोग समाज की तरफ जो सब्जेक्ट्स है हमारे एजुकेशन में, जिसको लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ जब एक युवा पढ़ के आया है तो उसके अंदर जो एक ब्रेन सेल रहेगा इस चीज़ के प्रति काम करने का, वो एक जो इंसान जिसने नहीं उस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी या जो इंसानों ने नहीं उस चीज़ के प्रति वो रुचि रखी, वो कभी वो चीज़ नहीं करेंगे। तो युवा का रोल हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। जी, हमें ये बताइए कि भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक क्यों और एसजे वेदांता कौन, इस चुनाव के संदर्भ में, चूँकि आप भागलपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो चुनाव के संदर्भ में थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अन्य भी पार्टियां हैं, तो भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक क्यों? जी,
भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का गठन जब हमने 2017-18 में किया था, तो उस समय हम इसी उद्देश्य को लेके चल रहे थे कि हमें समाज में जो परिवर्तन लाना है वो हम इसी प्रति लाएंगे, इसी फॉर्मेट के प्रति लाएंगे कि आपकी राजनीति को अन्य पार्टियों से क्या अलग बनाती है? हमारी राजनीति बहुत अन्य पार्टियों से अलग यही चीज़ बनाती है कि हम सक्षमता पे राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में लोग सशक्त बने, लोग डिपेंडेंसी कम हो लोगों का। और आप ऐसा कह सकते हैं कि हम नफरत नहीं, हम नीति की राजनीति कर रहे हैं और करना चाहते हैं। हमारी पार्टी की राजनीति दूसरी पार्टियों से अन्य इसीलिए है कि आप देखिएगा कि लोग जात पात रिजर्वेशन यही हर एक पार्टी का मुख्य कह लीजिए कि एजेंडा है। हाँ, कि आप हिंदू है, हम मुसलमान हैं, देश में क्या चल रहा है। एक अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो हुआ, इसने बहुत हद तक देश को एक साथ लाया भी, क्योंकि अभी बहुत सालों बाद अगर आप ये चीज़ देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे भी आप कोई पोस्ट खोल के उसका कमेंट देखिएगा तो पहले लोग बहुत नफरत के कमेंट्स करते थे कि अगर कोई मुसलमान कमेंट किया है तो हिंदू लोग उनको ख़राब बोल रहे हैं, या हिंदू कमेंट किया है तो मुसलमान ख़राब बोल रहे हैं। ये हमारा कभी थॉट प्रोसेस ही नहीं रहा, ना हमारी कभी ऐसी अपब्रिंगिंग रही कि हमने अलग समझा। हम इंसान को इंसान ही समझते, ना हमने कभी दोस्त से नाम पूछ के या जात पूछ के या धर्म पूछ के हमने ना दोस्ती करी ना रिश्तेदारी करी किसी से। तो ये सब चीज़ जो अब अपने देश में हो रहा है, ये हमारा ही एक, आप कह लीजिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिर्फ इस चीज़ को सरकार तक नहीं छोड़े कि सरकार कुछ करेगी और ये चीज़ बदलेगा। नहीं, हर एक इंसान, आपको हमको इसी चीज़ के लिए काम करना है। और हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये सवाल ही नहीं रखा कि अगले आने वाले चुनाव में जो बाकी नेताओं का क्या एजेंडा रहता है, कि आने वाले भागलपुर के विधानसभा चुनाव का जब आप बात देखिएगा तो लोग फिर वही कहेंगे कि एयरपोर्ट की ज़मीन यहाँ अलॉट हो गई है, एयरपोर्ट बन जाएगा। भोलानाथ पुल पे काम 2.5-3 साल पहले शुरू हुआ था, 2-3 साल और लगेगा, वो भी बन जाएगा। हमारी राजनीति हमेशा रहती है कि सरकार की इतनी योजनाएं बिहार को दी गई, उस योजनाओं में क्या क्या चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्या बाकी है। जो यहाँ के कोर्ट का दशा है कि न्यायपालिका में भी न्याय पाने के लिए लोगों को बहुत दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारा जो लॉ फर्म है BP लॉ LLP, जो इस चीज़ के लिए काम करता है कि जितने भी गरीब और यतीम लोग हैं वो हमारे फर्म में आए, हम उनको मुफ्त की कानूनी सलाह से लेकर के उनका केस फ्री में लड़ने से लेकर के सारे काम हम लोग करते हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को एक बहुत बेसिक सा चीज़, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश को दिया था, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को न्याय पाने के लिए इतना मुशक्कत करना पड़ेगा। जो चीज़ हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि अगर हम वकील है, हमारे पास लोग हैं जो वकालत के पेशे में है, तो हम क्यों ना इस चीज़ को लेके आगे बढ़े कि लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी हम लोग मदद फ्री में करें। उससे क्या होगा, समाज में ही तो एक न्यूज़ जाएगा, एक अच्छा मोटिव जाएगा लोगों के बीच में कि लोगों को इस पे भी काम करना चाहिए। हमारी पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर के कि स्मार्ट सिटी बना, तो जो 200-250 करोड़ रुपए लगा के जो ये ट्रैफिक कैमरा लगा भागलपुर में, इसका रिजल्ट क्या आया? सरकार जो चीज़ भी भागलपुर में आ रहा है वो जनता के टैक्स के पैसे से ही तो आ रहा है। लोग हमेशा इस चीज़ को लेके परेशान रहते कि अगला आने वाला जो बजट होगा उसमें टैक्स बढ़ेगा, टैक्स घटेगा। लोग कभी ये चीज़ पे नहीं फोकस करते हैं कि जो भी चीज़ हमारे लिए आया उसका हुआ क्या। नगर निगम में 50-55 गाड़ियाँ खरीदी गई थी कि गीला कचरा अलग उठेगा, सूखा कचरा अलग उठेगा। उसमें कितनी गाड़ियाँ आज के डेट पे चल रही है। हर एक आम आदमी भी एक RTI फॉर्म 10 रुपए का ले, उस पर लिखे और वो RTI लगा दे। तो इससे क्या है कि जिस दिन सरकार के पास 500, 1000, 2000, 1 लाख RTI पहुंच गया तो उसको अपने आप काम करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं हो सकती है कि आप उसको एक बार वोट दे दीजिए और वो 5 साल के लिए बैठो। कुर्सी उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। और लोग, आप जितना अपने नेता को कह लीजिए, वो नेता की गलती नहीं है, उसका सोच वैसा था, उसका मानसिकता तब भी आपको पता था कि वैसा ही है।
और आज भी उसका मानसिकता और सोच वैसे ही है। उनको अगर बहुत बदलाव और डेवलपमेंट के लिए काम करना रहता तो कर लिए रहते। 15-15, 20-20 साल लोग एक सीट पे रह गए, तो अगर किसी ने नहीं किया तो आगे आने वाले समय में भी आपको खुद को भी पता है कि उसका जवाब क्या है। लेकिन लोग के अंदर एक चीज़ रहता है कि वो हमारे धर्म का है, वो हमारी जाति का है। बिहार में जातवाद बहुत प्रबल है, तो अगर उसके बाद भी आप सोचिएगा कि आप अपनी जाति वाले को ही वोट दे, तो आप अपनी जाति से सबसे अच्छा इंसान खोजिए ना, जो लोगों के बीच काम करने को चाहे। क्यों कोई बड़ा नेता ही आपकी जाति का वही आगे बढ़े? आप खोजिए अपनी ही जाति का। अगर आपको रखना है तो आप सबसे अच्छा इंसान खोजिए, अपने पूरी जाति का, अपने पूरे कौम का खोजिए, उसको बनाइए नेता। अगर आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आए तो पहले आप वहीं से शुरू करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि बदलाव हो तो आपको इन सब मुद्दों से उठ करके कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा, जो योजना बिहार के लिए आई वो योजना इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, जो सरकारी ऑफिसर आपसे घूस मांग रहा है उसका शिकायत आपने डीएम को लिख के दिया कि नहीं दिया, जो भी चीज़ आपके लिए आया है वो चीज़ आप तक नहीं पहुँचा है तो उसके लिए आपने क्या किया। जिस दिन आप इस चीज़ पे बात करने लगेंगे, आप देखिएगा अपने आप धर्म, जात, ये सब चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये मुद्दा रहेगा तब तक वो मुद्दा नहीं बन सकता है। और जिस दिन ये सब खत्म हो गया उस दिन आप अपने आप देखिएगा कि बिहार का, भारत का विकास जिस तेजी से होगा उस तेजी से दूसरे अन्य देशों का नहीं हो रहा होगा। जी, एन न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, एन न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों और जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी, मेरा संदेश यही है कि आप थोड़ा सा बदलाव के प्रति सशक्त हो। जो चीज़ आज तक नहीं लोगों ने किया है उस कदम को आप उठाए। और अगला आप जिसे भी चुने, अगर मैं खुद भी विधानसभा लड़ूंगा तो मैं ये कहीं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मुझे ही देके या मुझे ही वोट दे, लेकिन अगला आप सिर्फ ये चुन लें कि अब जो विधानसभा चुनाव आएगी तो आपका जो वोट देने का मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा जात, धर्म, एयरपोर्ट और भोलानाथ पुल नहीं होना चाहिए, जबकि ये होना चाहिए कि जितनी योजनाएं आई वो लागू हुई कि नहीं हुई। जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने चुन रखे आप उनसे ये सवाल करिएगा कि जितनी भी बिहार की योजनाएं सब ऑनलाइन उपलब्ध है, आप उसको उतारिए और निकालिए और उससे पूछिए कि ये सब इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, नल घर में पानी आया कि नहीं आया, कैमरा चल रहे हैं आपके जो सेफ्टी के लिए लगे हैं कि नहीं चल रहे हैं, नगर निगम का जो काम होना चाहिए था, जितना काम उसके एसओपी में दिया हुआ है वो हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन आप ये सब सवाल करने लगिएगा उस दिन आप खुद देखिएगा कि आपका सोच और हमारा सोच दोनों एक जैसा हो जाएगा। जब जो हम बिहार के लिए और भागलपुर के लिए सोच रहे वो सेम चीज़ आप सोचिएगा। ये मेरा एन न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों से एक अपील भी आप कह सकते हैं कि इस अगले आने वाले चुनाव में आप एक बार डेवलपमेंट और आगे बढ़ने को एक वोट देने का तराजू में वैसे तौल कर देखिए। आप अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं विक्रांत जी, आप भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना है, तय किया है, आपको शुभकामना। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बार बार भागलपुर शहर के बारे में बताया, सिल्क सिटी भागलपुर अब स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है। ये बहुत दिन हो गए स्मार्ट सिटी में शुमार हुए, कितना स्मार्ट हुआ है हमारा भागलपुर? थोड़ा भागलपुर के स्मार्टनेस के बारे में बताएं। जी देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है 7-8 साल पहले भागलपुर को स्मार्ट सिटी के मतलब उसमें डाला गया था कि अब ये भी स्मार्ट सिटी बनेगा। बहुत हद तक हुआ भी, ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। रोड पे कैमरा लग गए, आज की डेट पे आप देखिएगा लोग हेलमेट लगा के चलते हैं। वो इसलिए नहीं हुआ कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, वो इसीलिए हुआ कि 1000 रुपये का चालान अब काटता है लोग। कानून का डर, कानून का डर बहुत ज़रूरी है। और कानून का डर भी नहीं, कानून का आप सिर्फ रिस्पेक्ट करिएगा ना, कि कानून जिस दिन आप ये समझ जाइएगा कि ये कानून आपके अपने लिए बना है ना कि आपको डराने के लिए, उस दिन आपको ये डर ही खत्म हो जाएगा कि अगर आपको पुलिस भी पकड़ती है तो आपके साथ क्या करेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपके लिए दी हुई है। हर एक इंसान के पास आज की डेट पे एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें वो देख सकता है कि मेरे साथ लीगली क्या हो रहा है, इलीगली क्या हो रहा है। दूसरी बात, जो स्मार्ट सिटी का बहुत सारा काम अभी तक हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप आज देखिए और 10 साल 7 साल 8 साल पहले देखिए, शहर में आपको खुद बदलाव दिखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होनी थी वो अभी तक पेंडिंग है। और आगे चल के हम ये मतलब मेरे ये मांग भी है और ये उम्मीद भी रखते हैं अभी के जो महापौर और उप महापौर और जो सेक्रेटरी और ये सारे लोग हैं कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि स्मार्ट सिटी का जो भी एसओपी में जितनी भी पॉइंट्स थी कि बिहार भागलपुर में क्या क्या होना था, आप उसको एक चेकलिस्ट की तरह डालिए
और जनता को बोलिए कि आप इस पे टिक करके दिखाइए। जो पब्लिक डेटा आप डाल सकते हो, जो आप शेयर कर सकते हो, जनता ये चीज़ उस पर टिक करे कि उनके वार्ड मोहल्ले में क्या क्या चीज़ हो गया और क्या क्या चीज़ बाकी रह गया। उससे एक जो ट्रांसपेरेंसी जनता और निगम के अफसरों के बीच में बनेगी, उससे आप ये चीज़ हर इंसान को पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होना चाहिए था, क्या चीज़ नहीं हुआ है। तो एक जागरूकता आप कह लीजिए, जागरूकता फैलाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। ये भी एक तरीका है जिसपे लोगों को थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए, लोगों की विचार इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। जी जी। एन न्यूज़ लाइव से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एस.जे. वेदांता जी, युवा अधिवक्ता, समाज सेवी, और अब ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं भागलपुर विधानसभा से। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। ये यूं ही राजनीति और सामाजिक सरोकार के कार्यों में बने रहें। जी नमस्कार। N News Live.